नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैतरणी पार करती आत्मा की कथा। गरुड़ पुराण के 7 पुण्य कर्मों की अमर गाथा। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु के उपरांत आत्मा का मार्ग सरल नहीं होता। जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा अकेली खड़ी होती है उस रहस्यमयी मार्ग पर, जहाँ उसे एक नदी का सामना करना होता है। एक भयानक, अकल्पनीय और पीड़ा देने वाली नदी, जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी कहा गया है। आखिर वैतरणी नदी का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। ये रक्त, मांस, कीचड़, मलमूत्र, कांटों और अग्नि से भरी होती है। ये आत्मा को उसके समस्त कुकर्मों की पीड़ा एक साथ देती है। जो जीवन भर पाप करता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, जो धर्म, दया, सेवा और सच्चाई से दूर रहता है, उसकी आत्मा इस नदी को पार करते समय भयंकर चित्कार करती है, रोती है, तड़पती है, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन गरुड़ जी पूछते हैं, हे भगवान, क्या कोई उपाय है जिसे इस भयंकर पीड़ा से मुक्ति मिले? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हाँ गरुड़, यदि कोई व्यक्ति जीवन में 7 विशेष पुण्य कर्म करता है तो उसकी आत्मा इस वैतरणी को बिना कष्ट के पार कर जाती है। गाय की पूंछ को पकड़कर जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर नदी पार करता है। भक्तों, आइए जानते हैं वे 7 दिव्य पुण्य कर्म जो आत्मा को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा एक ऐसे अदृश्य मार्ग पर अकेली खड़ी होती है, जहां ना कोई अपना होता है, ना कोई सहारा। और उसी रहस्यमयी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वह पहुंचती है एक भयानक रक्त और मल से भरी, कांटों और ज्वालाओं से जलती हुई नदी के किनारे, जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी कहा गया है। ये नदी साधारण जलधारा नहीं, बल्कि पापियों के लिए शुद्ध नरक की अनुभूति है। जो आत्मा जीवन भर धर्म, सेवा, दया और सत्कर्मों से विमुख रही होती है, उसे इस नदी में घसीटा जाता है। उसकी चीखें और तड़प भी उस समय कोई सहायता नहीं कर सकती। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन में 7 विशेष पुण्य कर्म किए हो तो ये वैतरणी स्वयं सहायक बन जाती हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि ये 7 पुण्य कर्म आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खोल सकते हैं। पहला पुण्य है गोदान। गाय माता पृथ्वी का चलता फिरता स्वरूप है। वेदों में वर्णित है कि जिस घर में गाय निवास करती है वहां लक्ष्मी स्थायी वास करती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गाय का दान करता है, चाहे वो संपूर्ण गाय हो या गौशाला में चारा पानी देकर उसकी सेवा, तो वह पुण्य फल रूप में उस आत्मा को वैतरणी पार कराने की सामर्थ्य देता है। मृत्यु के बाद वही गाय आत्मा को पूंछ पकड़ाकर उस नदी के पार ले जाती है, जैसे एक माँ अपने बालक को गोदी में लेकर उफनती धारा पार कर जाए। दूसरा पुण्य है तीर्थ यात्रा और तीर्थदान। जब व्यक्ति श्रद्धा से पवित्र तीर्थों जैसे काशी, हरिद्वार, गया, बद्रीनाथ, पुष्कर, रामेश्वरम आदि में स्नान करता है, वहां ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, स्वर्ण या भूमि दान करता है, तब वह अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है और अपने भविष्य के पद की बाधाओं को शुद्ध करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि तीर्थों में किया गया एक एक जलकरण करोड़ों जन्मों के पापों को हर लेता है। तीसरा पुण्य है पिंडदान और श्राद्ध। मृत्यु के बाद आत्मा को परलोक की दिशा में सहारा चाहिए होता है और वह सहारा उसके वंशज द्वारा किया गया तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से ही प्राप्त होता है। गया, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर जैसे तीर्थ स्थलों में पिंडदान करने से पितृगण तृप्त होते हैं और मृत्यु के समय वे ही आत्मा की सहायता करते हैं। जो पुत्र श्राद्ध नहीं करता वह पितृ ऋण में डूबा रहता है और उसका जीवन संघर्षों से भर जाता है। चौथा पुण्य है अन्नदान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 11 दिनों तक भूख प्यास से तड़पती है और केवल वही आत्मा इस पीड़ा से बचती है जिसने जीवन में भूखे को अन्न दिया हो। अन्नदान ऐसा पुण्य है जिसे स्वयं देवता भी वंदन करते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग पर अन्न रूपी दिव्य ऊर्जा बनकर वह शक्ति स्वयं प्रकट होती है। पांचवा पुण्य है हरि नाम स्मरण। जब व्यक्ति जीवन में भगवान के नाम राम, हरि, गोविंद, नारायण का जाप करते हैं
तो वह अंत समय में भी निडर रहता है। जो अंतिम समय में हरि नाम लेता है उसके पास यमदूत नहीं आते, बल्कि विष्णु के दूत उसे लेने आते हैं और स्वर्ण विमान पर बैठाकर उसे वैकुंठ ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाम स्मरण मृत्यु को एक उत्सव बना देता है। कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र जिसे महामंत्र भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण और राम के नामों का जाप है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। कलि सतारण उपनिषद में दिया गया है और वैष्णव इसे महामंत्र मानते हैं। इसका जाप करने से कलयुग के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में हरे का क्या अर्थ है? इस मूल मंत्र का जप श्री हरि भी करते हैं। वही हरि जो कृष्ण है वही श्री राम है। छठा पुण्य है ब्राह्मण सेवा और ब्राह्मण दान। ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता, यज्ञकर्ता और धर्म के सतम होते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, छत्र, श्रवण या भूमि दान करता है तो वह धर्म की रक्षा करता है और ब्राह्मण की संतुष्टि से देवता प्रसन्न होते हैं। ये पुण्य आत्मा की यात्रा में एक दिव्य आभा बनकर उसके चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित करता है। सातवां और अंतिम पुण्य है तिल, जल और श्रवण का दान, जो सूक्ष्म लोक की आत्मा की ऊर्जा बढ़ने के लिए ये 3 दान इतने सूक्ष्म हैं कि इनका प्रभाव मृत्यु के बाद की यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिल का दान पितरों को शांति देता है, जल का दान मर्त आत्माओं की पीड़ा शांत करता है और श्रवण का दान आत्मा को दिव्य तेज और आभा प्रदान करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो ये दान करता है उसकी आत्मा का मार्ग सुगम और दिव्य बन जाता है। तिल पितरों को शांत करता है, जल तृष्ट आत्माओं की प्यास बुझाता है और श्रवण आत्मा को तेज देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यदि संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, श्राद्ध पक्ष, पूर्णिमा आदि पर्वों पर ये 3 दान श्रद्धा से किया जाए तो आत्मा को वैतरणी पार करने में कोई विघ्न नहीं आता। ये 7 पुण्य कर्म केवल जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा में भी प्रकाश बन जाते हैं और ये प्रकाश वैतरणी की काली धाराओं को भी शांत कर देता है। गरुड़ पुराण हमें वह नहीं सिखाता बल्कि जीवन के सत्य से परिचय कराता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है और उस यात्रा को सफल बनाना हमारे अपने वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। इसलिए जीवन को धर्म, सेवा, दया और भक्ति से भर दीजिए, क्योंकि आज का किया हुआ पुण्य ही आत्मा की कल की नौका बनाता है और उस पार जहाँ वैकुंठ है वहीं आत्मा को शांति मिलती है। यदि आपने इन 7 में से एक भी पुण्य कर्म अब तक नहीं किया है तो डरिए नहीं, आज भी समय है। वैतरणी का द्वार अभी भी खुला है और 7 पुण्य कर्मों की नौका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पुण्य से मोक्ष तक की सीढ़ी क्या? इन 7 पुण्य कर्मों में से यदि कोई व्यक्ति केवल 2-3 भी जीवन में श्रद्धा और निष्ठा से कर ले तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद वैतरणी को सहजता से पार कर सकती है। ये कर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा कवच है। वैतरणी की भयानक धाराएं इन पुण्य कर्मों के पुण्य जल से शांत हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह प्रारंभ है आत्मा के नए पद का। इसलिए आज ही कोई एक पुण्य कर्म चुनिए और वैतरणी के पुल की ओर पहला कदम बढ़ाइए। यदि ये लेख आपको आत्मिक शांति दे तो कृपया हरि नाम लेकर शेयर करें। जय नारायण, जय श्री हरि। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं बल्कि सचेत करने आया है ताकि हम समय रहते अपने जीवन को पुण्य और सत्कर्मों से भर सके। वैतरणी कोई कल्पना नहीं, ये हमारे कर्मों का आईना है। यदि जीवन में ये 7 दिव्य पुण्य कर्म अपनाए जाए, गोदान, तीर्थदान, पिंडदान, अन्नदान, हरि नाम स्मरण, ब्राह्मण सेवा और तिल जल श्रवण दान, तो मृत्यु भी मुस्कुराहट में बदल जाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज से ही संकल्प ले एक छोटा पुण्य आत्मा के कल्याण के लिए, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तो साथ केवल हमारे कर्म और हरि नाम ही होंगे। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।